भारतीय छावा संगठन के प्रदेश युवा अध्यक्ष विजय घाड़गे पाटिल ने महाराष्ट्र सरकार और उप मुख्यमंत्री अजित पवार पर वादा तोड़ने और किसानों को धोखा देने का गंभीर आरोप लगाया है। विजय घाड़गे पाटिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, दादा का वादा झूठा निकला, दादा ने अपना वचन नहीं निभाया, दादा ने किसानों के साथ विश्वासघात किया है। यह बयान तब आया जब विधानसभा में कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे का रमी जुआ खेलते हुए वीडियो वायरल हो गया। इस पर विरोध जताते हुए लातूर में विजय घाड़गे पाटिल ने कृषि मंत्री को ताश की गड्डी भेंट करते हुए इस्तीफे की मांग की, लेकिन इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घाड़गे पाटिल पर हमला किया। इस हमले के पूरे महाराष्ट्र में निंदा हुई। कई सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों ने लोकतंत्र के खिलाफ बताया। इसके बाद विजय घाड़गे पाटिल ने अजित पवार से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई। अजित पवार ने आश्वासन दिया कि मंगलवार तक कृषि मंत्री के खिलाफ निर्णय लिया जाएगा, लेकिन मंगलवार बीत गया और सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया। इससे नाराज होकर विजय घाड़गे पाटिल ने आज लातूर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्यव्यापी आंदोलन की घोषणा की है। अजित दादा ने हमें शब्द दिया था कि किसान मंत्री जो है माणिकराव कोकाटे, उनका राजीनामा मंगलवार तक हो जाएगा, लेकिन अजित दादा ने राजीनामा नहीं दिया, उनको पद से नहीं हटाया। महाराष्ट्र के किसानों में एक आक्रोश है, प्रचंड विरोध है। दादा को इसका पूरा विरोध सहना पड़ेगा। किसान महाराष्ट्र का अभी पूरा क्रोध में है, इसलिए दादा को ये महंगा पड़ेगा। भूमिका क्या है? नहीं, आंदोलन तो खड़ा होने वाला है। महाराष्ट्र के किसानों के पास हम जाने वाले हैं। किसान हमें बुला रहे हैं। किसानों के और कोई मांगे हैं, वो मांगे लेकर हम राज्य में हर जगह जाने वाले हैं और किसानों की ताकत बनाकर सरकार से हम लड़ेंगे। किन मुद्दों को लेकर नहीं, सोयाबीन का भाव है 8,500 रुपए, सोयाबीन को भाव मिलना चाहिए, किसानों की कर्ज माफी होनी चाहिए, पीक बीमा का विषय है। ये 3 मुद्दे पर हम जाएंगे। नहीं, राजीनामा लेने का बोला था, मंगलवार तक रुको, ऐसा ही दादा ने कहा था। दादा ने शब्द दिया था, लेकिन दादा उनके शब्द पर डटे नहीं रहे। इसलिए अब दादा के विरोध में आंदोलन रहेगा, पूरे सरकार के विरोध में आंदोलन रहेगा। आपको जो मारपीट हुई थी, मारपीट में कुछ ऐसे लोगों के नाम आए थे जिसमें कि पुलिस का ऐसा कहना है कि आपने फिरियाद दी थी, उसमें वो नाम आए थे। पुलिस हमें नहीं लगता पुलिस ठीक तरह से काम कर रही है। पुलिस पहले दिन से उनकी तरफ की बाजू ले रही है, इसलिए पुलिस का भरोसा हमें नहीं है। जो करना है उन्हें करने दो, हमें अभी कार्रवाई की अपेक्षा ही नहीं रही। सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है तो पुलिस तो क्या चीज है? क्या लगता है किसके कहने के ऊपर ये नाम? सरकार, दूसरा कौन करता है? सरकार के कहने पर ही पुलिस काम कर रही है। इसलिए अब किसानों के लड़कों को सरकार आगे जाके भी मारने वाली है। वो मार सहने के लिए भी हम तैयार है, लेकिन किसान का आवाज जो हमने उठाया है वो दबने वाला नहीं। जो नागपुर के ताशेर और अब्दुल्ला के व्यक्ति जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, खुद है, फिर भी उनके नाम आए। ठीक है ना, जो नहीं है वो उनका नाम निकाल दिया जाएगा। हम गलत चीज करने वाले लड़के नहीं, किसान के बच्चे नहीं है। जो नहीं था उसको हम उनका नाम निकालने के लिए हम खुद पुलिस को बता देंगे, जो है उनको नहीं छोड़ेंगे। क्या लगता है किसके कहने नाम? क्या पता नहीं है मुझे, लेकिन मुझे तो किसी की पहचान भी नहीं थी, तो सूरज चौहान की भी पहचान नहीं थी। लेकिन हमारे सहकारी साथी इन लोगों से मैंने पूछताछ की, तब मुझे जाके वो सब नाम मेरे सामने आए और उस दिन का माहौल ही ऐसा था कि जो आया सामने वो लिख डाला, तो दे दिया। लेकिन जो गलत है गलत है, कार्रवाई तो होनी चाहिए। पुलिस सरकार से डरती है, पुलिस सरकार के इशारे पे काम कर रही है, देखेंगे। आपने ये भी कहा था पुलिस नहीं है, फिर भी कायदा सुव्यवस्था का अगर प्रश्न निर्माण नहीं होना चाहिए तो पुलिस ने एक्शन लेनी चाहिए।